अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पीएचडी एक सफ़र है, लेकिन कभी कभी ये सफ़र एक जंग बन जाता है। अपने ही जहन से जंग, अपने ही जहन में जंग। आज हम उन 10 ज़हनी रुकावटों पर बात करेंगे जो आपकी तहकीक को मुकम्मल नहीं होने देती या सुस्त कर देती हैं। लेकिन सुने, वो ये माजी की बात हो गई है। अब आज से आपकी पीएचडी, आपकी रिसर्च, आपका एमएस चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हम एक एक करके उन रुकावटों की बात करते हैं। पहली रुकावट है नाकामी का खौफ। जब लिखने बैठें जहन आवाज़ देता है, अगर गलत हो गया तो। इसी डर से हम लिखते नहीं और सुपरवाइज़र से डिस्कस नहीं करते। इसका हल क्या है? हर हफ्ते सुपरवाइज़र से मिलें, थोड़ा सा काम चेक करवाएं। परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन बात तो करें, डिस्कस तो करें। गलती ही रिसर्च का पहला कदम है। दूसरी रुकावट है सुपरवाइज़र से डरना या शर्माना। हम सोचते हैं सुपरवाइज़र कह देगा, ये क्या ले आए हो, ये तुमसे नहीं होगा। इसका हल है सिर्फ छोटी सी मीटिंग 10 मिनट की करें, किसी एक चीज़ पर फीडबैक लें। आप कहें कि सर सिर्फ टॉपिक देख लें। जब तवक्को कम होती है तो हमारी हेसिटेशन भी कम हो जाती है। तीसरी रुकावट है कॉन्फिडेंस का कम होना। मुझसे बेहतर नहीं होगा, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, बस स्किल्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसका हल है कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर करें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें। जो कमी आपको महसूस हो उसको प्रैक्टिस करके पूरा कर लें। सुपरवाइज़र को लूप में रखें ताकि वो जान सके कि आप रुके नहीं, काम कर रहे हैं। चौथी रुकावट है गलती करने का खौफ और ये सोचते रहना कि मैं पहले ही बिल्कुल ठीक काम लेकर जाऊं। वक्त गुज़रता जाता है, हम कुछ लिखते नहीं हैं या फिर अपने लिखे को दोबारा लिखना शुरू कर देते हैं। हल ये है कि थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं, सुपरवाइज़र से डिस्कस करते जाएं, बेहतर बाद में हो जाएगा। पांचवी रुकावट है हम समझते हैं कि हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सुपरवाइज़र भी हमारी बात नहीं समझते और ख़ुद भी हम इतने अच्छे नहीं हैं और हमें तो सब कुछ बेहतरीन चाहिए काम करने के लिए, और यही बेहतरीन काम को होने नहीं देता। इसका सलूशन ये है कि हम छोटे छोटे टारगेट्स मुकर्रर करें और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें। अगर किसी वजह से किसी दिन न कर सकें तो हफ्ते बाद अपने काम को मुकम्मल करके सुपरवाइज़र से डिस्कस करें। छठी रुकावट है क्रिटिसिज्म का खौफ, क्रिटिसिज्म का सदमा। फीडबैक मिलते ही दिल का टूट जाना कि मैं नाकाम हो गया। तो इसका हल ये है कि फ़ीडबैक के 3 हिस्सों में समझें। एक, इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, बेहतरी क्या आई है और मशवरा क्या है। इससे हम क्लैरिटी गेन कर लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, और सुपरवाइज़र भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने काम चेक करवाया, और आप भी सुपरवाइज़र की हौसला अफजाई कर दें कि आप काम कर रहे हैं। 7वीं रुकावट है सोचना बहुत और करना कुछ ना। ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही काम को करते रहना और चेक ना करवाना, अपना ही काम में गलतियां देखते रहना, सोचते रहना। 8वीं रुकावट है इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं इस काबिल नहीं कि ये डिग्री हासिल कर सकूं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आप बहुत सारे उन लोगों से काबिल होते हैं जिनको आप अपने से काबिल समझते हैं।
हल ये है कि अपनी कामयाबियों पर फोकस करें, अपने सुपरवाइज़र से बात करें और अपनी ये सोच शेयर करें, वो आपको मशवरा देगा और ये रुकावट दूर हो जाएगी। नामी रुकावट है थक जाना, आप दिल छोड़ जाना। आप सुस्त नहीं हैं, आप थके हुए भी नहीं हैं, बस सुस्त होने और थकने की सोचें आ रही हैं। तो इसका हल भी उन सोचों को डिस्कस करना है, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, अपनी खुराक का ध्यान रखना है और ख़ास तौर पर अपनी सोचों का ध्यान रखना है और अपने सुपरवाइज़र से डिस्कशन के बाद उन सोचों को संवारते जाना है। 10वां और आखिरी रुकावट है, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है परफेक्शनिज़म, कि मेरा काम अभी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होगा तो भेजूँगा। अगर अभी सुपरवाइज़र को बताया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ जितना वो मुझे समझते हैं। नतीजा काम लेट होता जाता है और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अपने आप को ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं, उनमें ये रुकावट ज़्यादा वर्क करती है। इसका हल ये है कि जैसा तैसा भी काम है उसको चेक करवाएं। काम तो चेक करवाने से ही बेहतर होता है। आखिर में मैं कहूँगा फ्रेंड्स, ये पीएचडी आपकी ताकत है, आपके सब्र का भी इम्तिहान है। अगर आप रुक गए, ख्वाब भी रुक गया, अगर आप चल पड़े तो डिग्री आपके कदम चूमेंगी।